नमस्कार दोस्तों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सुभा सिंह आप लोग के सामने हिंदी व्याकरण से एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है संधि। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को संधि बताने वाली हूँ और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संधि किसे कहते हैं। हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा संधि और उसकी परिभाषा। संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है, अर्थात संधि को हम मेल कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, नर जोड़ एस। यहाँ देखिए दो निकटवर्ती वर्ण यानी दोनों शब्द के जो पास पास वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम मिलाते हैं और उनका जो संयोग होता है और उससे तीसरा जो वर्ण बनता है वही संधि कहलाता है। यहाँ देखिए विद्या में आ ध्वनि है और आ, ये मिलकर के यहाँ पर आ वर्ण बना है, यही परिवर्तन हुआ है। नर जोड़ इस, नर में आ ध्वनि है और ई, आ जोड़ ई बराबर ए। इस तरह से हम लोगों ने दोनों वर्णों को मिलाया और इससे जो तीसरा वर्ण बना उसी को हम संधि कहते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग यहाँ स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए यहाँ स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है और विकार जब स्वर में ही होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। हम देखेंगे यहाँ आ स्वर है और अ स्वर है, दोनों स्वर मिलकर के यहाँ तीसरा वर्ण भी स्वर ही बना है। यहाँ देखिए दूसरे वाले उदाहरण में आ स्वर है, री स्वर है और दोनों मिलकर के यहाँ स्वर में ही परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम इसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार मैं आप लोगों को और बता दूं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन तो आप लोगों को पता ही होगा, जब आप लोग वर्ण पढ़े होंगे तो स्वर और व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे। जो स्वर वर्ण होते हैं वही यहाँ पर स्वर से स्वर का मेल होता है और परिवर्तन स्वर में होता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए हम देखेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि और चौथा यंत्र स्वर संधि, 5वां अयादि स्वर संधि। बच्चों हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए यहाँ दीर्घ स्वर संधि, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जब वर्ण पढ़े होंगे तो उसमें स्वर वर्ण भी पढ़ा होगा। तो बच्चों स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, ये भी पढ़े होंगे शायद आप लोग, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यहाँ पर उसी स्वर की बात आई है कि जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। वो कौन से स्वर होते हैं? जो समान स्वर होते हैं, ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आपस में मिलकर के दीर्घ स्वर बनाते हैं, उसे ही हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यहाँ देखिए विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय में यहाँ पर दीर्घ स्वर है और यहाँ भी दीर्घ स्वर है और परिवर्तित होकर के भी दीर्घ स्वर बना है। देखिए दूसरे उदाहरण में अ ह्रस्व स्वर है, आ दीर्घ स्वर है और आ यहाँ पर दीर्घ स्वर हो गया। फिर आगे हम बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर कवि जोड़ इस,
कवि जोड़ इस, यहाँ पर कवि में छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, यानी हर्ष और दीर्घ स्वर मिलकर के यहाँ पर दीर्घ स्वर का निर्माण किए हैं। लघु जोड़ उर्मी, यहाँ देखिए ऊ की छोटी मात्रा है और यहाँ पर ऊ बड़ी है और दोनों मिलकर के यहाँ पर बड़ी ऊ का निर्माण किए हैं। भानु जोड़ उदय, यहाँ पर दीर्घ है स्वर ऊ और यहाँ पर हर्ष स्वर है, दोनों मिलकर के यहाँ पर दीर्घ स्वर बनाया है। इस तरह से ये दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। बच्चों एक बार फिर मैं इसे बताती हूँ। जब हर्ष या दीर्घ समान स्वर जैसे अ या आ, ये दोनों समान हो गए, छोटी और बड़ी ये समान है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ समान है, री और री समान है, और इस तरह से जब दोनों हर्ष या दीर्घ समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर का ही निर्माण करते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा भेद, गुण स्वर संधि। इसमें कहा जा रहा है कि जब आ के साथ छोटी या बड़ी ई का छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री का मेल हो तो ई ए बन जाता है, ऊ ओ बन जाता है तथा री अर बन जाता है, उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। यहाँ देखिए, जब आ के साथ ई का मेल होता है तो ई ए बन जाता है। जब आ के साथ ऊ का मेल होता है तो ऊ ओ बन जाता है, और आ के साथ जब री का मेल होता है तो री अर बन जाता है, इसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण, यहाँ गण जोड़ इस बराबर गणेश। यहाँ देखिए, यहाँ पर अ है, अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ ई बराबर ए। महा जोड़ इंद्र उसी प्रकार से है, आ जोड़ ई बराबर ए महेंद्र में। यहाँ देखिए सूर्य जोड़ उदय, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आ के साथ जब ई का मेल होता है तो ए बन जाता है, और आ के साथ जब ऊ का मेल होता है तो ओ बन जाता है। यहाँ देखिए सूर्य जोड़ उदय, इसमें देखिए अ और ऊ बराबर ओ, अ जोड़ ऊ बराबर ओ, इस तरह से परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, अ जोड़ री बराबर अर, आ जोड़ री बराबर अर, इस तरह से हम लोगों ने गुण स्वर संधि देखा। एक बार गुण स्वर संधि को मैं फिर से बता रही हूँ। जब आ के साथ ई का मेल होता है तो ई ए बन जाता है, जब आ के साथ ऊ का मेल होता है तो ऊ ओ बन जाता है, और री का मेल होता है तो री अर बन जाता है। ये है आपका गुण स्वर संधि की परिभाषा और उदाहरण। अब हम तीसरा भेद देखेंगे, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? इसमें कहा जा रहा है कि जब आ का मेल ए और ए के साथ हो तो ए का ए तथा ओ का औ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आ के साथ हम ए मिलाएं या ए मिलाएं, परिवर्तित होकर के वो ए ही बनेगा। या फिर इसी तरह से आ के साथ जब ओ और औ का मेल होता है तो वो औ बन जाता है। उदाहरण देखिए यहाँ पर, एक जोड़ एक बराबर एक है। अभी मैंने बताया अ जोड़ ए बराबर ए, अ जोड़ ए बराबर ए। यहाँ देखिए ए है। सदा जोड़ ए बराबर सदैव, आ जोड़ ए बराबर ए। तीसरे उदाहरण में हम देखेंगे आ जोड़ ओ बराबर औ, आ जोड़ औ बराबर औ। कहने का मतलब है
कि जब आ के साथ हम ए का मेल करते हैं तो ए ही बनेगा, ओ का मेल करते हैं तो औ ही बनेगा, और इस तरह से हम इसका संयोग करते हैं। ये हो गया आपका वृद्धि स्वर संधि। अब हम आगे बढ़ेंगे। चौथा स्वर संधि का भेद है यन स्वर संधि। इसमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब ई ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई का यह हलंत, ऊ का वह हलंत तथा री का र हलंत हो जाता है। देखिए यहाँ, जब ई ऊ तथा री के बाद यानी उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर मतलब ई ऊ री से अलग कोई स्वर हो तो ई का य बन जाता है, ऊ का व बन जाता है तथा री का र बन जाता है। उदाहरण हम देखेंगे। यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई जोड़ अ बराबर य। फिर उसी तरह से दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे। इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। यहाँ देखिए छोटी है और आ है, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर य का निर्माण किए हैं। अनु जोड़ ए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब जब ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ जो है वह बन जाता है, ऊ जो है वह बन जाता है। यहाँ देखिए वही चीज नीचे दिखाई दे रहा है आपका। अनु जोड़ ए बराबर अन्वय, ऊ जोड़ अ बराबर वा, ऊ जोड़ आ बराबर वा। फिर था री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का र बन जाता। देखिए यहाँ पर री जोड़ आ बराबर रा। ये हो गया आपका यन स्वर संधि। अब देखिए पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि। इसमें कहा जा रहा है कि ए तथा ओ के साथ कोई भिन्न स्वर हो तो ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ए तथा ओ के साथ कोई दूसरा स्वर हो तो ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। हम लोग देखेंगे उदाहरण में। ने जोड़ अन बराबर नयन। अभी हमने कहा कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर, यहाँ पर ए के बाद भिन्न स्वर अ है तो ये दोनों मिलकर के बने हैं क्या? ये दोनों मिलकर के ए बने हैं। ए नयन, नयन में ए है, न में अध्वनि है और यह मिलकर के ए बना। फिर हम देखेंगे यहाँ पर नायक में। नायक में देखेंगे न जोड़ अक, ए जोड़ अ बराबर आय। यहाँ नायक में आय है, न में आ की ध्वनि है और य नायक। फिर हमने बताया था कि जब ओ के साथ कोई भिन्न स्वर हो, यहाँ देखिए ओ के साथ भिन्न स्वर अ है तो ये अव बना है, भवन में अध्वनि है और व अव। औ के साथ कोई भिन्न स्वर हो तो यहाँ पर देखिए आव बना है। आव कैसे बना? यहाँ पर ऊ स्वर है आपका, ये औ जोड़ ऊ बराबर आओ आओ। अब देखिए इसमें आओ कैसे बना, एक बार और मैं बताती हूँ आप लोगों को। औ जोड़ ऊ बराबर आओ।
भ में आ की ध्वनि है और व में ऊ की ध्वनि है। ऊ की ध्वनि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऊ स्वर है और ऊ स्वर अपने मात्रा के रूप में यहाँ पर लग गया है। औ के साथ जब कोई भिन्न स्वर लगेगा तो आ में परिवर्तित होगा, लेकिन जो स्वर रहेगा वो अपने मात्रा में परिवर्तित होकर के आओ के साथ लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर आवे हो गया, आवु हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेदों को पढ़ा और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।